हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% मार्क कैसे मिल सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी जो जिनको आप फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में 100% मार्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए टिप नंबर फर्स्ट कि आप जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप टाइम से पहुंचेंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो भी एग्ज़ाम टाइम पे घबराहट होती है, हड़बड़ाहट होती है, वो आपको नहीं होगी। आप टाइम से पहुंचेंगे। एंड इसके बाद आप सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिले, तो कॉपी मिलने के 15 मिनट बाद ही आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है। तो जैसे ही आपको कॉपी मिले तो सबसे पहले आपको कॉपी अपनी फ़िल करनी है। एंड जैसे ही आप जो भी कॉपी जैसे ही फ़िल कर लेंगे, वैसे ही आपके जो भी टीचर्स हों उस रूम में, आप उनसे चेक करा लीजिए। इसके बाद जितनी जल्दी आप ये काम कर लेंगे उतना ही आपको टाइम मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिल जाए, पेपर को सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार पूरा पेपर अच्छे से आपको रीड करना है। जैसे ही आप रीड कर लेंगे, जैसे आपको पेपर ये नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें जैसे कि सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसी तरीके से सेक्शन ए में आपको सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सेक्शन ए के सारे कंपलसरी हैं। एंड ये आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन आपके कंपलसरी है। एंड ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको किन्हीं दो यानी कि 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि आप कोई सा भी कर सकते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। नेक्स्ट सेक्शन सी में भी क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जिनके जो नंबर्स की संख्या है वो 8 नंबर का है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है वो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो, जैसे सेक्शन सी में आपने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, लाइक 6 ले लिया, यही ले लिया आपने 6। कार्बोहाइड्रेट की रचना, वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक क्वेश्चन और पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि हम इंग्लिश में मैडम ज़्यादा लिखेंगे तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं या हिंदी में। तो प्रीफ्रेंस तो देखिए इंग्लिश वालों को ही दी जाती है। यानी कि अगर आपका जो भी कॉपी है, अगर आपने इंग्लिश में पूरा लिखा है टोटल, तो आपके नंबर अच्छे आने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं, आपको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपके 100% मार्क आने की पूरे चांसेस हैं। सबसे पहले जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की रचना, वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कार्बोहाइड्रेट की रचना। इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड हेडिंग आपको ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से ही डालनी है। एंड उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की व्याख्या। मतलब ये सारी हेडिंग आपको डालनी है एंड ब्लैक पेन से ही या ब्लैक स्केच से डालनी है। इसके अलावा जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया लाइफ साइकिल टाइप का, तो उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। एंड देन क्लासिफिकेशन आपको ब्लैक पेन से। एंड इसके बाद हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, एंड देन आपको रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल,
रिप्रोडक्शन में भी जैसे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव हुआ, तो आप शॉर्ट में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड देन लास्ट में आप लाइफ साइकिल भी बनाएंगे। इससे क्या होगा कि एक सबसे अहम बात कि राइटिंग आपकी चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको नीट एंड क्लीन स्पष्ट लिखना है, जिससे कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, मतलब जो भी टीचर्स, तो वो आपको पूरे मार्क्स आपको फुल दे सके। आप इतना करेंगे, जैसे कोई डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे। लाइक कोई सन आ गई, सन आपको ब्लैक पेन से ही लिखनी है। लाइक कोई राइटर का नाम या किसी किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो आपको ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है एंड अंडरलाइन आपको करनी है, जिससे कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है तो उसका फोकस उस हेडिंग पर या इन्वर्टेड कॉमा वाली डेफिनेशन पर जाए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अचीव कर पाएँ। ये बात रही। दूसरी बात ये रही, जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आपको 3 पेज का लिखना है एंड शॉर्ट ये कम से कम, जो इस बार पैटर्न आपका थोड़ा नया हो गया है, इसमें देखते हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितने आपको देते हैं, क्योंकि ये 2 घंटे का हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका चाहे जितना भी आए, लेकिन आपको कम से कम 3 पेज का लिखना है एंड इसके बाद आप जब वो सेक्शन फर्स्ट पे जाते हैं, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ये क्वेश्चन कम से कम आपके एक एक पेज के तो आपको करना ही है। यानी कि जितने भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 3 पेजेस के करने हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपको 1 पेज का करना है। अच्छे या मतलब 100% मार्क प्राप्त करने के लिए आपको जो मैं टिप्स दे रही हूँ ना, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत ही ध्यान से सुन करके और इनको फॉलो करना है। इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस आपने तैयार किए, कुछ के आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता है, उसके लिए ट्रिक ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको सारे चैप्टर्स का कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है एंड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका से रिलेट करके क्वेश्चन पेपर में आया है, आपको उसका आंसर नहीं आता है, लेकिन आपको उस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप उस क्वेश्चन को रिलेट करके वहाँ से आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है, जैसे कि हेडिंग आप ध्यान रखें, हेडिंग आपको क्वेश्चन वाली ही सारी डालनी है एंड को रिलेट करके आपको 3 पेज तक आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि मेन होता है हेडिंग। और जितनी आपकी राइटिंग अच्छी है, नीट एंड क्लीन आपने लिखा है, डायग्राम आपने अच्छा बनाया है, तो नंबर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ये जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आई होप आप इनको फॉलो करके 100% मार्क लेकर आएंगे एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड इसमें जैसे मैंने आपको जितने भी टिप्स दिए हैं, इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।